Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 3 of chemistry from class 8. The chapter 3 name is synthetic fibers and plastics. So, students, I hope we will end this chapter in 2 to 3 lectures. So, here is the first part of this chapter, synthetic fibers and plastics. The clothes we wear आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। Natural fibers like cotton, jute, wool, silk come from the plant animals, and the synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why synthetic fibers are also called man-made or artificial fibers. Synthetic fibers are used in the place of natural fibers such as wool and silk, which being sought in supply or somewhat expensive. Synthetic fibers are often made to look like silk or wool to provide a cheaper substitute. Synthetic fibers. Synthetic fibers is made from the small units called monomers. These monomers join together to form a large single unit. सिंथेटिक फाइबर से स्टूडेंट बनता है मोनोमर्स का, जो एक साथ ज्वाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीमर. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट. सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स. जो रिपीटिंग मोनोमर्स में जो बीड से लाइक नेकलेस बनता है, उसी तरह एक मोनोमर्स के बाद एक पॉलीमर के बाद एक पॉलीमर, इस तरह से पॉलीमर्स बनते हैं. और पॉलीमर्स को एक साथ हम लोग इकट्ठा करते हैं तो मोनोमर्स बनते हैं. मोनोमर्स कैन कंबाइन इन टू डिफरेंट वेज. मोनोमर्स दो डिफरेंट वेज से कंबाइन करते हैं तो पॉलीमर बनते हैं. दे कैन कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. ये कंबाइन होते हैं लॉन्ग चेन्स में, जिसको लीनियर पॉलीमर भी बोलते हैं. और ये कभी कभार कंबाइन होते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में भी. तो ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट का फिगर है और ये लीनियर पॉलीमर का. एंड द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ द मोनोमर्स. मोनोमर्स को एक साथ ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? द मेन सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. रेयन क्या है? रेयन जो सेलुलोज का मेडअप होता है, जो वुड पल्प से बनाया जाता है. एंड वुड पल्प इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सब्सटेंस कॉल्ड विस्कस. विस्कस पास करते हैं हम लोग स्मॉल पोर्स से, जो मेटल सिलेंडर का होता है, कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस रेयन. तो रेयन को हम लोग स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. एंड इट इज सिल्क लाइक अपीयरेंस. इट वाज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. रेयन इज चीपर देन सिल्क and can be woven like silk fibers. It can be also dyed in different colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. Nylon. Nylon was first fully synthetic fiber. ये पहला fully synthetic fiber है. It was developed in US by scientist Wallace H. Carothers. In 1931 it was prepared from cool water and air. नाइलॉन फाइबर हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं स्टूडेंट्स, और वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं. ये इनकी यूज़ करते हैं हम लोग बुनाई के लिए, जैसे फिशिंग नेट्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं. ये कभी कभी यूज़ होते हैं कॉम्स, जितने भी कॉम्स होते हैं, ब्रशेज, जिप, फास्टनर्स, हुक्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एंड पैराशूट. नाइलॉन इज एक्चुअली नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. ये कि स्टील के वायर से भी नाइलॉन का थ्रेड स्ट्रॉन्गर होता है. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द एग्जाम्पल: कॉम, टूथब्रश, कर्टेन, पैराशूट. पॉलिस्टर इज द नाउ अनदर टॉपिक. पॉलिस्टर आर ए ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दैट हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू नाइलॉन. ये नाइलॉन के जैसे इसका प्रॉपर्टीज होता है, और इसके भी यूज से हम लोग पॉलीथीन, टेट्राफेलेट, फेटलेट एंड एक्रिलॉन जैसे चीज़ों को बनाते हैं हम लोग. दे आर रिंकल रेजिस्टेंस. इसमें रिंकल नहीं होते. दे आर ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ नेचुरल फाइबर्स. टेरिकॉट फॉर एग्जाम्पल. पॉलिस्टर का बना हुआ है एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है टेरिकॉट, जिसमें कि फैब्रिक यूज टू मेकिंग ड्रेसेस. टेरिकॉट से ड्रेसेस बनते हैं. इट इज मिक्सचर ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन. दिस कॉम्बिनेशन से शर्ट, पिलो, ट्रैक सूट, वाटर बॉटल, थिंग्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर. एंड एक्रिलिक. एक्रिलिक के स्टूडेंट्स क्या है? एक्रिलिक हैज अ वूल लाइक फील. एक्रिलिक का वूल लाइक फील होता है. इट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू वूल. ये वूल की जगह यूज करते हैं, यानी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ्रॉम वूल, एक्रिलिक इज ऑल्सो यूज लाइक वूल. एक्रिलिक इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स. तो वूल की जगह पे यूज करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल स्वेटर्स, शॉल्स है, कारपेट्स है, ब्लैंकेट्स है, ये सब चीज बनाया जा सकता है. हेयर आर द क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर.
सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, ये क्वाइट पॉपुलर हैं सिंथेटिक फाइबर अभी के समय में. दे आर कन्वीनियंट टू यूज, रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स एंड कॉल फॉर वेरी लिटिल care. That's why these synthetic fibers are called wash and wear material, require no ironing, and for of course they last a long time. There are some disadvantages too. इसके कुछ नुकसान भी हैं. For example, if they burn, they easily catch fire and making body uncomfortable because they are synthetic fibers. They don't observe sweat and make one feel clammy and uncomfortable. Always some synthetic fibers catch fire easily. However, these defects are partly reduced in fabrics made from blend of synthetic and natural. तो फिर बाद में ये पाया गया कि जब सिंथेटिक फाइबर स्टूडेंट्स ज़्यादा हार्मफुल भी होता है नेचुरल फाइबर के कॉम्बिनेशन है, तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का मिक्सचर से, जिसको टेरिकॉट कहते हैं, टेरिकॉटन, ये पॉलिस्टर एंड कॉटन के मिक्सचर से बनाता है. तो बहुत सारे फैब्रिक्स से आइडेंटिफाई किए बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे बिहेव ऑन बर्निंग. यहाँ दिखाया जा रहा है कॉटन है, रेयन, वूल, सिल्क, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, सबके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं. कोई विगरसली बर्न होता है, कोई स्लोली, कोई रीडली बर्न होता है, कोई बर्न भी नहीं हो पाता है ठीक ढंग से. ठीक है. प्लास्टिक्स, और अनदर टॉपिक इज प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर. प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है स्टूडेंट्स. ओके. इट इज लाइक ए सिंथेटिक फाइबर. All plastics do not have the same type of arrangement of units. तो आपने देखा कि बहुत सारे प्लास्टिक्स का क्वालिटीज़ को भी देखा होगा, उससे मालूम चलता है कि उसमें जो पॉलीमर्स का अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है. इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस्ड लिंक्ड. ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ part 1 video. We will meet in the second part of this chapter. Okay, thank you, bye.